यूएई अरब अमारात ये मुसलमान हैं। हाँ। और ये वो मुसलमान है कि जो हम लोगों से बहुत पुराने और पहले के मुसलमान हैं। हम लोग तो इनकी वजह से मुसलमान हुए हैं। हमने ये अक्सर देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी इंटरनेशनल विजिट पर जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जितनी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जाती है। उन्होंने अपना जो बुर्ज खलीफा है उसको लिटअप किया इंडिया के ट्राई कलर फ्लैग के जो कलर्स हैं उसके साथ, और ये किस लिए किया? टू वेलकम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सबसे पहले तो मैं कहता होता था कि मोदी जी मेरे लीडर हैं। आप यकीन मानिए अब मैं कहता हूँ कि मोदी जी जो है ना पूरी दुनिया के लीडर, सर जैसे उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है पूरी दुनिया में, बुर्ज खलीफा कोई छोटी बात नहीं है, उसे आप इजी ले रहे हैं। उनको वेलकम करने के लिए बुर्ज खलीफा पर उनका फ्लैग लगाया गया इंडिया का। बल्कि मैं जब मुझे वीडियोस नज़र आई तो उसमें तो मुझे ये भी देखने को मिला कि बुर्ज खलीफा पर मोदी की तस्वीर भी नज़र आ रही थी। तो शर्मिंदगी का मुजाहरा मुझे करना पड़ा कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। मैं पाकिस्तानी होने के नाते अपने आप को शर्मिंदा महसूस करूँ कि यार मैं पाकिस्तानी क्यों हूँ, सिर्फ इन हुक्मरानों की वजह से। इससे बेहतर तो मैं शायद इंडिया में कोई लवारसों का बाल होता, ठीक है, लवारिस होता, तो शायद मुझे फ़ख्र होता ना कि मैं यार इंडियन हूँ, ठीक है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके आज तक के दौर में देख लीजिए, मुसलमान हमेशा गद्दार रहा है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएम मोदी के यूएई दौरे की। आपको बता दें, पीएम मोदी फ्रांस दौरे के तुरंत बाद ही यूएई दौरा किया। पीएम मोदी जब यूएई गए तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। उनके स्वागत में बुर्ज खलीफा पर पीएम मोदी और तिरंगे झंडे की तस्वीरें लगाई गईं। बात करें व्यापार के हवाले से तो पीएम मोदी ने इस यूएई दौरे पर यूपीआई तकनीक को यूएई के साथ साझा करने की बात की। इसका मतलब है आने वाले समय में भारतीय लोग जब यूएई जाएंगे तो यूपीआई का उपयोग कर पेमेंट कर सकेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी 5वीं बार यूएई दौरा किया। इस यूएई दौरे पर पीएम मोदी और किंग मोहम्मद बिन जायद ने फ्रेंडशिप बैंड बांधे। पीएम मोदी ने यूएई को अपना दोस्त बताया। चलो इस दौरे की मीडिया रिएक्शन देखते हैं पाकिस्तानी लोगों के साथ और वहाँ के लोगों की, देखते हैं क्या हालचाल है। मैं एक वीडियो देख रहा था बुर्ज खलीफा की जी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है ना उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, और इतना बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिला है, इतनी बड़ी उन्हें इज्जत मिली है उस जगह पे, और पता चला है कि मोदी साहब हैं। ऐसे ही नहीं, अभी फ्रांस के विजिट के बाद डायरेक्ट वो अरब अमारात ही गए और वहाँ पे वो फोटो लगी होगी। लेकिन अभी रिस्पेक्ट वाली बात है, मेरी बात सुनिए, रिस्पेक्ट वाली बात तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सारे लोग मुझे गद्दार कहते थे, मुझे बुरा भला कहते थे, मुझे कहते थे तू इंडिया की तारीफें करता है मोदी साहब। नहीं, लोग ये कहते हैं ये पाकिस्तान का बंदा है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफें क्यों करते हो? फ्रांस के बाद, पेरिस के बाद पहुंचे हैं यूएई, और यूएई में जो उनकी मुलाकातें हुई हैं उसमें 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। अगर तो सिर्फ वो यूएई में यानी कोई ख़ास बड़ी डेवलपमेंट ना होती, कोई बड़ी खबर ना होती, तो शायद हम इसको टच भी ना करते कि ठीक है वो एक दिन के उधर चले गए होंगे, थोड़ा रेस्ट कर लिया या वैसे मुलाकात हो गई। लेकिन क्योंकि उसमें एक ही दिन के अंदर यानी 24 आवर्स से भी कम जो है वो इतने बड़े बड़े उनके एग्रीमेंट्स हो गए। देखिए एक तो बड़ी खबर, एक बल्कि पहले मैं आपको ये बताऊँ कि उन्होंने अपना जो बुर्ज खलीफा है उसको लिटअप किया इंडिया के ट्राई कलर फ्लैग के जो कलर्स हैं उसके साथ, और ये किस लिए किया? टू वेलकम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनको वेलकम करने के लिए बुर्ज खलीफा पर उनका फ्लैग लगाया गया। यूएई अरब अमारात ये मुसलमान हैं। हाँ। और ये वो मुसलमान है कि जो हम लोगों से बहुत पुराने और पहले के मुसलमान हैं। हम लोग तो इनकी वजह से मुसलमान हुए हैं। इन लोगों ने हम लोगों को मुसलमान किया, ये एशिया में आए और आगे इन्होंने हम लोगों को मुसलमान किया। अब बात मकसद ये है बताने का कि जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं ये टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। हमारे पास तो ये कहा जाता है ना, ऑनर के तौर पर बुलाया गया है, उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। लेकिन अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जाएं तो इंसल्ट करवा कर वापस आ जाते हैं, उनका उस तरह से वार्म वेलकम नहीं किया जाता जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का किया जाता है। क्या वजह इसके पीछे आपको नजर आती है? देखिए जी, अगर तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल इतने शान और शौकत से किया गया है तो कहेंगे पहले तो सिर्फ जो नरेंद्र मोदी साहब थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के लीडर कहलवाते थे। अब जिस तरीके से वो पूरी दुनिया का विजिट कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लीडर बन चुके हैं, वो मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं और ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैं कहता होता था कि मोदी जी मेरे लीडर हैं। आप यकीन मानिए अब मैं कहता हूँ कि मोदी जी जो है ना पूरी दुनिया के लीडर, सर जैसे उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है पूरी दुनिया में, बुर्ज खलीफा कोई छोटी बात नहीं है, उसे आप इजी ले रहे हैं। सारे बिजनेसमैन मिलना चाह रहे हैं। सर
लेकिन एक चीज़ देखने को आई है कि पूरी दुनिया में जो रिस्पेक्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मिलती है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिलती, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या फिर इमरान खान हो। आप देखें वो यूएस गए, उनको रिस्पेक्ट मिली, ठीक है। पिछले दिनों वो तुर्की थे, वहाँ पे भी उनका किस तरह से इस्तकबाल किया। वो फ्रांस में हैं और मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि जो रिस्पेक्ट जिस लेवल की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिलती है, वहाँ की पब्लिक ने नारे लगाए हैं कि जी मोदी है तो मुमकिन है। हमारे लिए तो चोर चोर के भाई नारे लग रहे होते हैं। अच्छा, इसमें पता क्या है, इसमें ना एक आपको छोटा सा बता देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपसे पैसे उधार लेने हैं, आप मुझसे इधर उधर जाएंगे, नहीं देने। अब मैंने आपका काम करना है, बिजनेस देना है, आप मुझे कॉल करेंगे, कितना फ़र्क है। हमारे पे ये है, हमने लेने हैं पैसे, कर्जा दो भाई कर्जा दो, मोदी ने जाके देने हैं कि ये लें और ये काम करें और हमारे मुल्क को ऊपर बढ़ाएं। बस इतना सा फ़र्क है, हम कर्जा लेने वाले हैं, वो देने वाले हैं। ये COP28 जो कि क्लाइमेट चेंज पर एक बड़ी समिट होनी है नवंबर के महीने में दुबई में, उसके लिए भी बातचीत हुई है। आप हिस्ट्री उठा के देख ग्रैब लीजिए। मेंटालिटी की निशानी है ना। आप बात पूरी सुनिए। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके आज तक के दौर में देख लीजिए, मुसलमान हमेशा गद्दार रहा है। मुसलमान ने ऐसी ऐसी गद्दार नहीं सर, नहीं सर, बात पूरी सुनिए। शुएब भाई बात पूरी जैसे सुनिए। मीर जाफर जैसे लोग। शुएब भाई बात पूरी सुनिए, जब तक सुनेंगे नहीं। अभी मैं लास्ट रिसेंटली इंटरव्यू सुन रहा था आपके चैनल के ऊपर कि मुसलमान इस लेवल का गद्दार है। अब हमारे दीन में मौला अली एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, ठीक है। उनकी औलाद को किसने कत्ल किया? जनाबे हसन को, जनाबे हुसैन को किसने कत्ल किया? मुसलमानों ने। जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली के ऊपर जो अटैक हुआ वो किसने किया? मुसलमानों ने किया। तो ये मुसलमान हमेशा ही गद्दार रहे हैं।